चलो जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा देखो, जैसे कि लास्ट क्लास में ना हमने ये डिस्कस किया था कि ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच से कैसे हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। तो इन जनरल बेटा उससे हम एक बेसिक आइडिया पता लगा था जहां पर एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है किसके, एग्रीगेट डिमांड के। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब जरा सुनो, एक रेस्टोरेशन सिचुएशन बताता हूँ। अंशिका कृष्ण नहीं आए। अरे अंशिका कौन? उसकी हड्डियां तोड़ूंगा आज। ठीक है, देखो देखो। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार कॉन्सेप्ट सुन लो बात नहीं। हम पढ़ने वाले हैं रेस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एएस एंड एडी हैपेंस टू डाइवर्ज। मतलब अगर डाइवर्स की सिचुएशन हो जाती है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाता है डिमांड से, या फिर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है डिमांड से, उस सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करेंगे। एक मिनट लिखना बंद करो पहले तो आप लोग, इधर देखो ध्यान से। अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है बेटा वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। किसके प्रोपोर्शनेट में काम करने वाला है? डिमांड के प्रोपोर्शनेट में। किसके प्रोपोर्शनेट में? पता है, अगर ऐसे शक्ल बना के रखोगे ना, रिवीजन करके नहीं आओगे, ये चैप्टर ना नहीं समझ में आने वाला, पहले बता रहा हूं। समझ में आ रही बात? तुम संडे कहाँ थे भाई? है? कल था तो मेरा क्लास है। ग्रुप में मैसेज किया, इवन क्लास में भी मैंने इन्फॉर्म किया था। फिर बातें कर रहे हो। इधर देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सबसे पहले आपको मैं, ध्यान से देखना। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा आपको, दैट इज यहाँ पे आएगा क्वांटिटी और यहाँ पे आएगा प्राइस। और हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे कि सप्लाई हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगा। दिस इज सप्लाई कर्व। ये क्या है हमारे पास? सप्लाई कर्व एंड दिस इज प्राइस। ठीक है। तो ये वो सिचुएशन होते थे जहां पर एग्रीगेट सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक रहती थी। क्या रहती थी? परफेक्टली इलास्टिक। तो इन्फिनिटी वाली सिचुएशन को हम बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते थे जी? परफेक्टली इलास्टिक। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, ध्यान से सुनना प्लीज। इस सिचुएशन में होता ये है कि सर सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है ना, जनरली हम बता नहीं सकते। जनरली हम बता नहीं सकते हैं कि सप्लाई हमारी कितनी चेंज हो रही है, इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में जब कीनेज ने इस थ्योरी को यूज किया, तो वो कहता है सप्लाई हमारी परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। और ये चेंज होगी इन प्रोपोर्शनेट टू डिमांड। चेंज होगी किसके प्रोपोर्शनेट में? डिमांड के प्रोपोर्शनेट में चेंज होगा। मतलब जिस हिसाब से डिमांड चेंज होगा, उसी हिसाब से हम किसको चेंज करेंगे? सप्लाई को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया है किससे? डिमांड से। और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कम रह गया है किससे? डिमांड से। और हमें क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो सर इस वाले सिचुएशन में हम करेंगे क्या? ध्यान से देखना। सप्लाई ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट क्लास याद होगा तो मैंने आपको बताया था एएस और एडी दोनों ही प्लान्ड होते हैं। क्या होते हैं? प्लान्ड, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई होती है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होती है। और ये दोनों ही जहां पर इक्वल होते थे, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने प्लान किया था एग्रीगेट डिमांड 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। टाइम क्या हो रहा है भाई? क्यों? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 100। और एग्रीगेट सप्लाई मान लो हमारी कितनी है? 120। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया। हमने प्लान किया था डिमांड और सप्लाई दोनों हम 100 करेंगे। ठीक है। अब हमने सप्लाई तो 100 प्रोड्यूस कर दिया, बट डिमांड कितनी रह गई? 80। तो क्या डिमांड यहाँ पे कम रह गई है सप्लाई से? तो सप्लाई यहाँ पे क्या हो गई? ग्रेटर देन। यानी कि इकोनॉमी में कुछ अनयूटिलाइज सिचुएशन रह गई है। क्या रह गई है? तो यहाँ देखो, यहाँ पर इकोनॉमी में क्या है? अनयूटिलाइज्ड
अनयूटिलाइज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या रह गई यहाँ पे? अनयूटिलाइज सप्लाई रह गई किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब सिंपल सी बात है ना, 20 यूनिट हमारे सेल नहीं हो पाए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या फर्दर प्रोडक्शन करोगे? करोगे क्या? नहीं। अगर और प्रोडक्शन किया तो सप्लाई और बढ़ जाएगी, तो फिर तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर कौन? प्रोड्यूसर प्लान करेगा तो कट प्रोडक्शन। क्या करेगा? प्लान टू कट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को यहाँ पे क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। अच्छा, जैसे ही प्रोडक्शन कम किया जाएगा, तो भैया आपने पढ़ा था प्रोडक्शन के कम होने से अब जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है ये यूटिलाइज होने लगेगी। हाँ जी, ये जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, अब ये क्या होने लगेगी? यूटिलाइज्ड, है ना? क्योंकि डिमांड तो होगी ना, और ये हमारी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। अच्छा सुनो, अनयूटिलाइज कैपेसिटी जैसे ही यूटिलाइज होने लगेगी तो मार्केट में बेटा सप्लाई क्या होने लगेगी? फिर कम होने लगेगी। तो सर यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है, क्या है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई है, अर्थात एएस, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? रिड्यूस्ड होने लगेगा। और रिड्यूस होते 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 एक ऐसी सिचुएशन में आएगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड के। तो दैट मीन सर यहाँ पर हमने किया क्या? इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर लिया। क्या कर लिया? रिस्टोर कर लिया। और सिंपल सी बात है, जहां पर सप्लाई डिमांड के बराबर होगा वहीं पे हमें क्या हो जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, जब सप्लाई ज्यादा हो जाए किससे? डिमांड से। सम टाइम ऐसा होता है सप्लाई कम रह जाती है किससे? भाई सोचा था 100 सप्लाई करेंगे, 100 ही डिमांड होगी, बट सप्लाई तो 100 हो गया, डिमांड कितना हो गया? 120। डिमांड ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर एक्सिस कैपेसिटी है या अंडर यूटिलाइजेशन में रह गए हम? यहाँ पर ओवर यूटिलाइज हुआ है या अंडर यूटिलाइज हुआ है? नो नो नो, ओवर यूटिलाइज हुआ है, ज्यादा यूज हो गया ना। एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 100 की, तो डिमांड कितनी हो गई? 120। तो ऑलरेडी यूज हो चुकी चीजें। तो यहाँ पर चीजें आपकी हैं या आप अंडर यूटिलाइजेशन में रह गए हो? क्या बोल रहा हूँ मैं? राइट, यानी कि हमारे पास सप्लाई है या खत्म हो चुकी है? यानी कि ओवर यूटिलाइज हो चुका है। क्या हो चुका है? ओवर यूटिलाइज। तो यानी कि सुनो, यहाँ पर बेसिकली होगा क्या सर? गुड्स एंड सर्विसेज जो है, राइट, वो हमारी क्या हो चुकी है? सोल्ड हो चुकी है। यानी कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो चुकी हैं? सोल्ड हो चुके हैं। यानी कि अब हमारे पास कैपेसिटी, आई मीन प्रोडक्शन हमारे पास नहीं बचा। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या प्लान करेगा? यानी कि अब यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लान करेगा टू राइज प्रोडक्शन। क्या करेगा बेटा? टू राइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अच्छा, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास गुड्स एंड सर्विस था या उसका स्टॉक बढ़ने लगेगा? तो यानी कि यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विस का स्टॉक बढ़ने लगेगा, और जैसे ही इसका स्टॉक बढ़ने लगेगा, तो भैया धीरे धीरे एग्रीगेट सप्लाई क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी ना। एग्रीगेट सप्लाई क्या होने लगेगी? इंक्रीज। और जैसे ही एएस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब वो किसके बराबर हो जाएगा? तो यानी कि सर यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया किसको? चलो लिखो, कॉपी करो। क्यों? 9 बजे से? नहीं नहीं, एक्चुअली बच्चे सामने अगर अच्छे बच्चे बैठे हो ना तो फिर ऐसे दिक्कत नहीं होती। जो बच्चे पढ़ के आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके साथ दिक्कत नहीं होती। अब जो बच्चे लेट आ रहे हैं, प्रॉपर क्लास नहीं आ रहे हैं, पढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो उन बच्चों के सामने थोड़ा ना मतलब मोटिवेशंस नहीं आता पढ़ाने का। तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक जस्ट कैजुअली बात बता रहा हूँ। कि देखो, लेट लतीफ इंसान, दिया तोड़ दूंगा लाइक के आया हूँ, एहसान कर दिया हम पे आके। ये अंशिका का फिर छुट्टी का दौर शुरू हो चुका है।
कभी उसको शादी में जाना होता, कभी कहीं जाना होता। डन। हो गया भाई। हाँ जी। डन। तो ये हो गया हमारे पास रेस्टोरेशन प्रोसेस। ठीक है। तो सुनो, हमने ना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, एएस इक्वल टू एडी अप्रोच। कौन सा अप्रोच पढ़ लिया हमने? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। याद है ना, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताया था मैंने आपको। हाँ जी। ऑल्टरनेटिव अप्रोच को कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसका कुछ थ्योरेटिकल सिचुएशन लिख लीजिए आप लोग। इक्विलिब्रियम आउटपुट या जीडीपी इज अचीव्ड व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग को बेटा हम एक नाम से जानते हैं, विड्रॉल। और आई का मतलब होता है इंजेक्शन। आगे चल के पढ़ाऊंगा इनके बारे में, अभी सिर्फ सुन लीजिएगा। तो सर, जब इकोनॉमी में विड्रॉल और इंजेक्शन बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। क्या अचीव हो जाता है? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब सर, इसको हम एक टेबल एनालिसिस से समझेंगे। ये थ्योरी तो लिख लिया आपने, इसको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम का अचीव होगा जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। टेबल नंबर 2, बिहेवियर ऑफ एस एंड आई इन रिलेशन टू वाई। यहाँ पर हम बिहेवियर ऑफ एस और वाई आई पढ़ेंगे, किसके रिलेशन में बेटा? इनकम के रिलेशन में। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई, स्टॉप राइटिंग। समझिए ध्यान से सर।
लास्ट क्लास याद है आपको? टेबल बनाया था तन्नू। जरा कंजम्पशन बताओ मेरे को जल्दी फटाफट से। चल कंजम्पशन। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। जब हमें कंजम्पशन दिया है तो सेविंग निकालने का। हाँ, y-c। तो 0 - 40 कितना हो जाएगा? -20। सॉरी, 20 -30 कितना होगा? ये कितना हो गया? 0। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 20। ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? 40। हाँ जी। तो ये हमारे पास सेविंग आ गया, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, जो कि क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि हमने आई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सर, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। क्या है बेटा? अच्छा देखो, जब हमारी इनकम 60 है तो डोंट यू थिंक यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो गया? हाँ। और जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलेंगे इसको हम? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कहते हैं एट द लेवल ऑफ इनकम वाई। इनकम कितना है बेटा? 60 है। इनकम के जब 60 के लेवल पे हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इस लेवल पे हमें क्या अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। लिख लो उसको। हाँ जी। शादी है ना? ये लिख लिया उसका डायग्राम। अच्छा, डायग्राम पहले मुझे बनाने देना, फिर आप बनाना, ठीक है। देखो देखो, ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया माइनस में, और ये हो गया एक्स एक्सेस। यहाँ पे क्या आएगा जी हमारे पास? यहाँ पर आएगा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? इनकम। क्या आएगा जी? इनकम अर्थात जीडीपी। ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पहले आप ध्यान से सुनिए। इधर देखो सर, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और ये हमारे पास क्या है? सेविंग है।
सेविंग हमारी कितने से शुरू हो रही है? -20 से। कितने से बेटा? -20 से। उसके बाद जब सेविंग -10 है, मुझे बताओ इनकम कितनी है? जल्दी से। 20 इनकम। जी। इनकम यहाँ पे कितनी जगह हमारी? 20, ठीक है। और उसके बाद हमारी है 40, और फिर है 60, देन 80, और उसके बाद 100। सॉरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 20, 30, 40। हालांकि इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब सुनो सर, यहाँ पे जब हमारी इनकम कितनी है? 60 है। इनकम कितनी है? 60। तो क्या जो आई है, एस है, एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं दोनों? हाँ जी। यहाँ पर सेविंग भी कितनी है बेटा हमारी? 10 है। और इन्वेस्टमेंट भी कितनी है हमारी? 10 है। यानी कि यहाँ पर एस इज इक्वल टू क्या हो चुका है? आई, इस लेवल पे, पॉइंट ई पे। तो दैट मीन सर ये हमारे लिए क्या हो गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या हो गया हमारे लिए? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। समझे? चलिए बनाइए इसको फटाफट। स्किल तो लाए नहीं होगे नालायक को, है ना? कोई ठंड नहीं लग रही भाई? मैं नहीं करूंगा। तुम्हें तो नालायक को छुट्टी चाहिए होती है। कब छुट्टी मिलने कब सोए हम लोग, नालायक। ये तो ऑलरेडी एक हफ्ते छुट्टी में सो के आई है नालायक। एक हफ्ते और सोएगी। तो तुम अपना छोटा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेना। चलो हो गए। डन। देखो भाई, इसका एक्सप्लेनेशन लिखो फटाफट से। लिखो एक्सप्लेनेशन लिखो। बोलो। लिखो इन above figure number 2, in above figure number 2, equilibrium level of output, the equilibrium level of output is represented, is represented with the help of diagram, is represented with the help of diagram. Full stop. Next line से लिखो, in y-axis, in y-axis, saving and investment,
in y-axis saving and investment, and in x-axis income income is represented. Income is represented. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो, एस लाइन, एस लाइन starting from -20, starting from -20 is representing, is representing different level of savings, is representing different level of savings, different level of savings in the economy, in the economy. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, आई लाइन, आई लाइन, हाँ जी, आई लाइन starting from 10, starting from 10 is parallel to, is parallel to, parallel to x-axis, parallel to x-axis, ठीक है, representing autonomous investment, representing autonomous investment, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, ई कैप्स में लिखना, where saving line and investment line, where saving line and investment line intersecting each other, intersecting each other, ब्रैकेट में लिखो एस, एस इज इक्वल टू आई, this point, this point representing, this point representing equilibrium level of output, this point representing equilibrium level of output, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एंड आई होप सो आपको समझ में आई होप, ठीक है जी। अच्छा, जैसे आपने अभी डिस्कस किया था, जब सर एस, सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाए, या फिर एग्रीगेट सप्लाई लेसर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाए, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को कैसे रिस्टोर करेंगे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक टॉपिक है, लिखो, रेस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एस एंड आई happens to diverge, happens to diverge। अगेन सेम सिचुएशन रहेगी बेटा, दो सिचुएशन यहाँ पे रहने वाले हैं। एक केस नंबर 1 में हम देखेंगे व्हाट हैपन इफ एस ग्रेटर देन आई, सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, और व्हाट हैपन इफ एस कम है सेविंग्स, सॉरी, एस कम है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब इधर देखो एक मिनट, लिखना नहीं भाई प्लीज, आप पहले समझिए इसको ध्यान से, उसके बाद आप लोग कॉपी करिएगा। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेविंग्स क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से, यानी कि लोग पैसा बचा रहे हैं। इधर देखो बच्चों, सेविंग्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा है किससे, यानी कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, इनकम को बचा रहे हैं। और इस वाली सिचुएशन में देखा जाए तो सेविंग हमारी क्या हो गई है,
कम हो गई है किससे? इन्वेस्टमेंट से, यानी कि लोगों ने ओवर एक्सपेंडिचर यहाँ पर इनकर्ड कर दिए। ठीक है, बोलो जी। हाँ। अब सर इस वाली सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम में कैसे लेकर आएंगे यार? सेविंग्स को घटा के लेके आएंगे। किसको घटा के बेटा? तो सेविंग्स को घटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सुनना। सर यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर प्लान टू कट प्रोडक्शन। सुनो, जैसे ही इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगा, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे। किस पे पड़ेगा? तो सर ऑब्वियस बात है, प्रोडक्शन कट कैसे करोगे आप? जैसे लेबर को निकाल दोगे, हाँ, कैपेसिटी कम कर दोगे। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। और एम्प्लॉयमेंट के कम होने से मुझे एक बात बताओ, लोगों के किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इनकम पे। और इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही इनकम कम होगी, तो जो लोग पैसा बचा रहे थे, क्या उस पैसे को यूटिलाइज करने लगेंगे? हाँ जी। यस, अब उस पैसे को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। और जैसे ही सेविंग यूटिलाइज होगी, तो सेविंग्स यहाँ पे क्या होने लग जाएगी? रिड्यूस होने लग जाएगी। तो देयर सिचुएशन, देयर मस्ट बी अ सिचुएशन वेयर सेविंग्स किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? इनकम इन लाइक इन्वेस्टमेंट। राइट, तो ये रिस्टोर हो जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम लेवल। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं ना बेवकूफ इंसान, पढ़ के आएगा तो पता, तभी तो पता रहेगा। देखो सर, अब यहाँ पे क्या है, सेविंग्स हमारे पास क्या है? कम है, तो इसका मतलब इकोनॉमी को सेविंग करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है। तो यहाँ पर अब प्रोड्यूसर क्या करेगा जी? प्लान करेगा टू राइज प्रोडक्शन। अभी रुक जाओ, भी लिखो मत अभी। प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्लान करेगा। अच्छा, जैसे ही प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो क्या उसको और लेबर हायर करने पड़ेंगे? कैपेसिटी बढ़ा देगा ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जैसी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो क्या दोस्तों इनकम भी बढ़ने लगेगी लोगों की? बोलो। हाँ। और जैसे ही लोग इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इनकम बढ़ेगी, तो वो अपने सेविंग्स को क्या करना शुरू करेंगे? सेविंग को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। हाँ जी। और सेविंग के बढ़ते ही क्या यहाँ पर हमारी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? इन्वेस्टमेंट के। तो यानी कि हमने किसको रिस्टोर कर लिया? इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर लिया। तो इनके दो सिचुएशंस हैं जहां पर डाइवर्स सिचुएशन हो जाती है, तो उसको वापस से कैसे इक्विलिब्रियम पर लाया जाएगा? तो इस तरीके से लाया जाएगा। फटाफट से कॉपी करिए उसको। क्या करेक्ट है? पूजा का हमेशा सर पर दर्द रहती है, मतलब सही कब रहती है? एक रीजन नमूना। किससे डेथ हुई थी? कौन सा कैंसर था उनको? अरे बाबा, सबसे डेंजर होता है। इसमें इंसान की मृत्यु हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। रीढ़ की हड्डी नालायक। झाड़ू मार मार के पास हो गई है। हड्डियों में कैंसर हो जाता तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, छोड़ो। एक्चुअली जिस तरह ये खान पान है ना लोगों का, तो ये सब चीजें तो होनी को ऑब्वियस है। देखो, एक होता है रेगुलर खाना, एक होता है सम टाइम खाना, दोनों में फर्क है ना। बोन्स, बेटे बोन्स थोड़ी बनते हैं।
एक बार बन गए बस बहुत सही हो। हाँ क्या। हाँ जी। हाँ यार कैंसर का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये उंगली है, अबे सड़ गई फॉर एग्जाम्पल। वो सड़ना मतलब क्या है? खराब हो गई है, तो यही तो कैंसर है। उसको काट के फेंकना पड़ेगा ना, इन्फेक्शन धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैलता रहेगा। तो हड्डी में अगर आपका कैंसर हो जाए तो हड्डी को थोड़ी काट के फेंक दोगे, है ना? तो और रीढ़ की हड्डी तो मेन होती है। कुछ नहीं कहना, चुपचाप पढ़ ले। तो कैंसर के बहुत टाइप्स होते हैं। और उसको सिम्टम्स थे। ये देख लिया। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे सर हमारा ना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। किसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? इक्विलिब्रियम का। वो हम पढ़ रहे थे कीनेंज की थ्योरी। किसकी थ्योरी पढ़ रहे थे? एक बार सम अप कर देते हैं, लिखो जरा। थ्री बेसिक assumption related to इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी को लेके हमारे यहाँ पे तीन assumptions थी बेटा। क्या थी? तीन assumptions थी। बोलोगे लल्लू? हाँ, assumption। assumption मतलब मान्यता, कंडीशंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप क्या निकाल सकते हो बेटा? इक्विलिब्रियम। तो पहला था शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। पहला क्या था जी? शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। दूसरा था क्लोज्ड इकोनॉमी। और तीसरी कंडीशंस थी बेटा, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हुए तो ही आप इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सकते हो। अगर तीन कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो आप क्या नहीं कर सकते बेटा? इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। शॉर्ट रन का मतलब क्या था? तो शॉर्ट रन में कीनेंज ने बोला था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो चेंजेबल फैक्टर रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये था कि एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स लेंगे हम बेटा। पहला सी और दूसरा आई। और भी तो होता है, ओपन इकोनॉमी वगैरह अलग कौन सा पढ़ा था आपने? और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब ये चेंज होगी किसके प्रोपोर्शनेट में? डिमांड के प्रोपोर्शनल में। अगर इसमें कुछ चेंज करोगे तो इन प्रोपोर्शन टू किसके करोगे? डिमांड। ठीक है। तो ये तीन अजम्पशन पर आधारित है बेटा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या जीडीपी। और जब ये तीन अजम्पशन फुलफिल होंगी तभी आप डिटरमाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम का लेवल। समझे? कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। हमारा मतलब प्रॉपर ऑपरेशन हुआ था? काटे पीटे मतलब काटे पीटे भी हुई थी? एडमिट भी थी? एडमिट भी थी क्या तुम? नहीं यार, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन रहा होगा। चलो, जिंदा होके आ गई वापस।
चलो भाई ध्यान रखो अपना। देखो, ये तो है भी सही, सुक्की सी पॉइंट है। इसके स्टोर में किडनी है ना। हम लेट उठते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। हाँ तो कुंभकर्ण की आत्मा आ गई थी तुम्हारे अंदर। क्वेश्चन करना जरा। करना जरा इसको। एक वही स्टूडेंट तो है जो प्रॉपर क्लास आती है। अरे तू, बेवकूफ की बात कर रहा हूँ। तुम तो नालायक हो सबके सब। ये लिखा आप लोगों ने? ये सुनो। ओए इधर देखो नालायक हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनो। कह रहा जी फाइंड करो इक्विलिब्रियम सेविंग। यानी कि जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो सेविंग क्या होगी उस समय, और उस समय इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 4400 और MPC 0.75 है, और C बार हमारा कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। एक मिनट इधर देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने हमें एक हिंट दिया है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हुई तो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन AS इज इक्वल टू AD, राइट। अच्छा सोचो, AS इक्वल टू AD को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। उसको सर, क्योंकि सर यहाँ पर वाई AS के बराबर होता है और AD का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या वाई दिया हुआ है आपको, 4400। सी का यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तो C बार प्लस BY प्लस आई। तो 4400 दिया हुआ है, C बार आपको 100 दिया हुआ है, और MPC कितना दिया हुआ है, 0.75। बोलो जी, 4400 प्लस आई, है ना। अच्छा आप सुनो, 4400 ये हो गया 100, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 3300। कितना आएगा, 3300। अब इसको जोड़ दो, 3400 प्लस आई। अच्छा अब इसको तो ले जाओ, 4400 माइनस 3400 इज इक्वल टू आई। तो आई कितना आ गया, 1000। अच्छा सोचो, क्या एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आई, इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में है ना, तो आई कितना है, तो सेविंग भी कितना हो जाएगा। तो यानी कि हमारी सेविंग्स कितनी है, 1000, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1000। समझे, करो। वो बड़ा आसान है भाई, क्या बात है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, डोंट वरी। उसके बाद जयपुर में क्लास।
ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको।